जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग इतना प्यारा है कि उसे सुनाते हुए ही मुझे पता नहीं एक असीम शांति की प्राप्ति हो रही है। और मतलब मन ये फील होने पर मजबूर हो जाता है कि पल पल गुरु जी हमारे साथ होते हैं। जो विचार हमारे मन में होते हैं वो गुरु जी के समक्ष होते हैं। और कैसे गुरु जी हम कोई भी बात सोचें, कोई भी बात जानें, गुरुजी खुद उस चीज़ का निवारण करते हैं अपने आप जाकर। आज का सत्संग चंडीगढ़ में रहने वाले हमारे एक अंकल का है। अंकल अक्सर अपने बेटे के साथ चंडीगढ़ से जालंधर जाया करते थे गुरुजी से मिलने हर सप्ताह। अब उनका एक शेड्यूल था कि वो संडे की रात को चलते थे और मंडे की सुबह उन्हें ऑफिस पहुंचना होता था। तो उन्होंने इस तरह से गुरुजी से मिलने का शेड्यूल अपना बना रखा था कि उन्हें हर हालत में रात को 3 बजे जालंधर छावनी स्टेशन में पहुंचना है और फिर उन्हें वहां से बस अपनी ट्रेन लेनी ही लेनी है 3:15 सवा 3 बजे की। तो वो उस हिसाब से गुरुजी के यहाँ से उनसे आज्ञा लेके 2-2:30 बजे निकल जाया करते थे। अब एक दिन ऐसे ही वो गुरुजी से मिलने पहुँचे तो गुरुजी ने उन्हें कुछ ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास बिठा लिया। अब वो मन ही मन में ये बात सोच रहे हैं कि हम लेट हो जाएंगे, हमारी ट्रेन छूट जाएगी और फिर मैं अपने ऑफिस बहुत लेट पहुंचूंगा। ये एक सामान्य बातें हैं जो हम सभी अपने लाइफ में, अपने जीवन शैली में अपनाते हैं। लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। गुरुजी को सब पता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा हो, क्या सोच रहा है। फिर उन्होंने अचानक से 3 बजे गुरुजी ने कहा हुन जाओ। गुरुजी ने उनको आज्ञा दी कि अब तुम जाओ। अब वो मन में ये सोच रहे हैं कि ट्रेन तो हमारी छूट गई 3:15 की। अब 3 बजे गुरुजी के यहाँ से निकलेंगे तो किस टाइम हम स्टेशन पहुँचेंगे, किस टाइम हम वहाँ से जो है चंडीगढ़ के लिए ट्रेन लेंगे। तो गुरुजी उनको कहते हैं कि जालंधर छावनी तो ट्रेन पकड़ लो। गुरुजी उनको कहते हैं यहाँ से सीधा जालंधर छावनी जाओ और वहाँ जाके आप ट्रेन ले लो। अब वो ठीक है, वो कहते चलो अब लेट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। तो वो चल पड़ते हैं। तो वो जालंधर छावनी पहुंचते हैं। तो वहाँ पर 3:15 बजे के करीब वो पहुंच जाते हैं। अब ट्रेन जो थी अगली जो उनको मिलनी थी चंडीगढ़ के लिए, वो ट्रेन जो थी वो मिलनी थी उनको 4:15 बजे चंडीगढ़ के लिए। तो अब वो टहलते टहलते सब कुछ बंद था, खाली था। और जो स्टेशन मास्टर जो टिकट काउंटर है वो भी बंद था, अभी नहीं खोला था। जो वो सोच रहे थे उनके विचार थे, क्योंकि वो हमेशा आते जाते थे तो उन्हें पता था। लेकिन अचानक से वो टहलते टहलते जब स्टेशन मास्टर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो काउंटर खुला है। इस बात को लेके थोड़ा सा उन्हें हैरानी होती है कि आज काउंटर खुला है। तो वो जाते हैं और जाके टिकट चेक काउंटर्स पे जाकर पूछते हैं कि चंडीगढ़ के लिए कौन सी ट्रेन, अगली ट्रेन कब जाएगी, कितने बजे की है, या 4:15 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। वो कुछ इस तरह से पूछते हैं। तो जो टिकट काउंटर पे बैठे होते हैं सज्जन, वो उन्हें बताते हैं कि 4:15 बजे की ट्रेन आने का अभी कुछ नहीं पता कितने बजे आएगी। लेकिन हाँ, एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली है और वो बस आने ही वाली है और आपने और वो अम्बाला तक जाएगी। अब उन्हें थोड़ा सा होता है कि चलो ठीक है। अब वो पूछते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी। तो अंकल और उनकी जो बेटे हैं वो उस और उनकी जो फैमिली है वो उस प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हैं। जब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ ही क्षण यानी कुछ मिनटों बाद ही वो स्पेशल ट्रेन भी आके खड़ी हो जाती है। अब वो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि ये ट्रेन कहाँ से आई है और अम्बाला तो जा रही है लेकिन आई कहाँ से है।
तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता कहाँ से आएगी। ये उनका जवाब सुन के थोड़ा सा उन्हें ताज्जुब होता है। उसके बाद जब वो फिर भी उनको लगता है चल अम्बाला जा रही है तो अम्बाला तक तो पहुँचे, तो वो अपनी फैमिली को लेके फटाफट ट्रेन के डब्बे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही वो डब्बे में घुसते हैं, ट्रेन में अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ट्रेन बिल्कुल खाली है। एक सिंगल बंदा उस ट्रेन में नहीं। थोड़ा नहीं, बहुत ताज्जुब होता है उन्हें कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रेन आई है और उसमें कोई पैसेंजर ही नहीं है। तो वो अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो ट्रेन के डब्बे को बंद कर देते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब थोड़े टाइम बाद वो ट्रेन चल पड़ती है, स्टेशन से छूट जाती है, कोई उसके अंदर नहीं चढ़ता, कोई भी। वो स्टेशन से छूट जाती है और अंकल कहते हैं कि वो ट्रेन अपनी सामान्य गति में चल ही नहीं रही थी। वो ट्रेन ऐसे चल रही थी जैसे वो हवा से बातें कर रही हो। वो पटरी पे नहीं, वो सीधा हवा में उड़ रही थी। जो देखकर हम थोड़ा घबराए भी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस ट्रेन में कुछ भी सामान्य नहीं था। बड़ा अजीब सा लग रहा था उनको, उनकी फैमिली को, कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। पर फिर भी वो बस किसी तरह से गुरुजी का नाम लेकर उस ट्रेन में बैठे रहे। और कुछ ही देर में, यानी आप लगा लीजिए कि अगर उन्हें 5 घंटे लगते थे अपने एक कर्मस्थल में पहुंचने में, वो कुछ ही देर में अम्बाला में एंटर कर गए और ट्रेन ने उन्हें छोड़ दिया रेलवे स्टेशन पर, अम्बाला रेलवे स्टेशन पर। अब वो वहाँ से जब बाहर निकले अपनी फैमिली को लेकर, अपने बेटे को लेकर, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से, वहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछा कि ये ट्रेन कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। और उन्होंने भी कहा कि उन्हें नहीं पता इस ट्रेन के बारे में कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये सुनकर अंकल एकदम मतलब अचंभित से रह गए। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेशन मास्टर को नहीं पता, जिसकी स्टेशन पर ट्रेन आ रही है उसको नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ से आई और कहाँ जा रही है। खैर वो अपने मन में गुरुजी का नाम जपते जपते बाहर निकलते हैं। अब वहाँ से उन्हें चंडीगढ़ के लिए बस मिल जाती है तुरंत ही। तो वो उस बस में बैठ जाते हैं। अब यहाँ भी उनके साथ क्या होता है कि बस उनको गोल चक्कर, यानी कि चंडीगढ़ बस स्टॉप पे नहीं छोड़ती, उससे पहले ही गोल चक्कर के पास छोड़ देती है, जहाँ से उनका ऑफिस बहुत पास पड़ता है। अगर वो थोड़ा और आगे जाते चंडीगढ़ बस अड्डे तक तो उन्हें वापस आना पड़ता, जिसमें उनका बहुत टाइम खराब होता। लेकिन बस का ये बदलता रूट देखकर फिर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, कि कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं हमेशा गुरुजी के पास आता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये क्या हो रहा है कि अचानक से बस जो है वो हमें गोल चक्कर पर उतार रही है, और वहाँ उस गोल चक्कर पर उतार रही है जहाँ से मेरा ऑफिस जो है वो कुछ ही दूरी पर है। अब उनकी फैमिली कहती है कि ठीक है ना, अच्छी बात है, अगर आप पास में ही उतर रहे हो तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लेट नहीं होगे, आप अपना टाइम कवर कर लोगे। वो उतर जाते हैं और फिर वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अब मैं अपने विभाग में फ़ोन करूँगा और गुरुजी ऐसा कुछ हो जाए कि वो जल्द से जल्द मेरे चालक अंकल को भेज दें, यानी कि उनके जो कार के ड्राइवर अंकल हैं उन्हें वो भेज दें, ताकि वो उन्हें पिक करके ऑफिस छोड़ दें। अभी वो ये मन में बात ही कर रहे होते हैं और फ़ोन मिलाते हैं अपने ऑफिस में। और यहाँ भी गुरुजी की कृपा देखिए कि फ़ोन उनके ड्राइवर अंकल ही उठाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि मुझे यहाँ से पिक कर लीजिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ ऑफिस आने के लिए। और तुरंत वो अंकल वहाँ पहुँचते हैं, अंकल को बिठाते हैं और वो अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं, जिसके लिए वो गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं, जिसके लिए हम सभी गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं। इस बात को तकरीबन एक हफ़्ता बीत जाता है। अब नेक्स्ट वीक आता है जब उन्हें फिर गुरुजी से मिलने जाना होता है। अब वो अपनी फैमिली को लेकर फिर से गुरुजी के पास जाते हैं। जब वो गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी उन्हें देखते ही क्या कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी भूत वाली ट्रेन में? मेरे वाक्य को दोबारा सुनिए संकट जी। गुरुजी उनसे कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई भूत वाली ट्रेन में? ये सुनते ही अंकल की पूरी फैमिली इतनी हैरान हो जाती है
और हैरानी किस बात की, हैरानी इस बात की कि जब वो ये सोच रहे थे कि मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, मैं टाइम से नहीं पहुँच पाऊँगा, हमारे गुरुजी की कृपा देखिए आप उन पर कि गुरुजी ने कैसे उनके लिए साक्षात अपनी दिव्य शक्ति से ट्रेन ही भेज दी कि तुम बेटा इस ट्रेन में बैठो, इस ट्रेन से जाओ। बस वाले ने उस रूट से वो बस नहीं ली जिस रूट से वो हमेशा लेते हैं। उन्होंने उनको उनके ऑफिस के समीप वाले गोल चक्कर पे उतारा। फ़ोन उनके ऑफिस में किसी और ने ना उठा के उनके ड्राइवर अंकल ने उठाया, जो उनको तुरंत पिक करने आ गए, वरना अगर कोई और उठाता वो पहले ढूंढता फिर बोलता, तब कहीं अंकल को वो लेने जाते। और ये सब जो भी उनके साथ हुआ वो सब उनको याद आया और उन्होंने तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना अदा किया। आज ये सत्संग सुनकर मेरे खुद के रोंगटे से खड़े हुए कि गुरुजी हर उस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं जिसको हमारा दिमाग और हमारा दिल ये सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है। अगर गुरुजी हमें अपने पास रोकते हैं या गुरुजी हमें कोई काम करने नहीं देते, उसके पीछे की वजह क्या होती है, इस सत्संग से पता हमें चलता है कि गुरुजी हमारी सोच से बहुत ऊँचे हैं। हम सोच भी नहीं सकते, गुरुजी वो काम कर देते हैं हमारी लाइफ में। और सिर्फ वो हमसे ये चाहते हैं कि हम उनको पूर्ण अपना समर्पण दें, उनके भक्ति में हमेशा लीन रहें। हमेशा हमारे ज़बां पे, हमारे दिलो दिमाग पे सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, जय गुरु जी। इस चीज़ के बदले में गुरुजी हमें इतनी खुशियाँ, इतना सब कुछ देते हैं जो काउंट करना इस जीवन में पॉसिबल नहीं है। आज भी अंकल जब इस सत्संग को याद करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि गुरुजी ने किस तरह से खुद स्वयं दिव्य शक्ति से उस ट्रेन को भेजकर, आप बिलीव कर सकते हैं, ट्रेन में किसी का ना होना और ट्रेन का अपनी सामान्य गति से काफ़ी तेज़ भागना, टाइम से पहले अंकल को पहुंचाना, चंडीगढ़ में उनको उनके ऑफिस के पास बस उतारती है। फ़ोन करते हैं तो चालक अंकल, ड्राइवर अंकल खुद उनका फ़ोन उठाते हैं। तो ये सब किनके आशीर्वाद से हो रहा था? गुरुजी के आशीर्वाद से। इसीलिए इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं, इसीलिए हम सब ये सोचते हैं कि हमें अपना पूर्ण समर्पण गुरुजी को कर देना चाहिए। उन्हें सब पता है हमारे साथ क्या दिक्कत है, उन्हें सब पता है हमारे साथ आने वाले टाइम में क्या होना है, उन्हें सब पता है पीछे क्या बीत चुका है, और उन्हें सब पता है कि उन्हें आने वाले समय में हमें कैसे अपने आशीर्वाद से उन्होंने हमें रिजर्व रखना है। इसीलिए हमें पूर्ण समर्पण गुरुजी को करना चाहिए। गुरुजी पर छोड़ दीजिए ये सत्संग जो हम सुन रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी संगत जी के, मेरे आपके किसी न किसी संगत जी के प्रश्नों के उत्तर हैं जो आज तक हम ढूंढते आए। और ये सत्संग वो सत्संग है जो फिज़िकल जब गुरुजी थे और उन संगत जी के साथ हुए और उन्होंने इन सत्संग का एक समूह बनाकर एक किताब छपवाई। वो किताब बहुत संगत के पास है और बहुत संगत के पास नहीं है। ये दिव्यता का प्रकाश एक पुस्तक है जिसके अंदर गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे ये सत्संग हैं। और ये किताब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से एक अंकल के थ्रू मुझे मिली और गुरुजी ने ये सेवा देने का मौका दिया मुझे कि ये किताब तेरे को ऐसे ही नहीं दी। ये भी एक सत्संग ही है संगत जी, कि गुरुजी ने वो किताब मुझे ऐसे ही नहीं दी। अंकल ने मुझे ये कहा कि आंटी ये किताब मेरे पास है, अगर आपने गुरुजी के सत्संग पढ़ने हैं, सुनने हैं तो आप ये पढ़ सकते हो किताब। और मैं बहुत साधारण तरीके से गुरुजी के वो जो किताब है उसको सर मत्थे लगाकर मैं घर लेकर आई, उनकी ब्लेसिंग्स को घर लेकर आई। लेकिन आज पता चलता है कि गुरुजी ने वो चीज़ मेरे पास, वो अपने सत्संग क्यों भेजे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये सत्संग आप सभी के साथ में शेयर करूं, आप सभी के साथ, जो भी संगत के साथ ये सत्संग हुए, हम सभी सुन सकें और इनमें कहीं ना कहीं हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो गुरु जी की कृपा अनंतम है, गुरु जी का आशीर्वाद अनंतम है, कोई इसकी सीमा नहीं है। और गुरु जी हमारी सोच से बहुत 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 ऊंची है। इसीलिए कुछ भी अपने दिमाग पे हमें ज़ोर नहीं डालना चाहिए,
कुछ भी हमें अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो भी गुरु भक्त हैं, जो भी गुरु जी के भक्त हैं, जो भी गुरु जी की शरण में हैं, हम सब यही प्रण लें कि हमने अपने आप को गुरु जी के को समर्पित कर दिया। अब आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना। गुरु जी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सारी संगत को आप ब्लेस करिए। सारी संगत के घर में कोई भी प्रॉब्लम है गुरु जी उन्हें उनसे हमें लड़ने की शक्ति दीजिए। बस आपके चरणों में रहकर यूं ही सेवा करते रहें, ऐसा आशीर्वाद हम सभी संगत जी पर बना के रखिए। रोज़ आपका सत्संग हो, रोज़ हम सत्संग सुने, जिससे हमारा मन शांत हो, हमारी आत्मा स्वच्छ हो, हमारा शरीर साफ हो, हमारे देखने का नज़रिया साफ हो, और धीरे 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 आप हमें अपनी तरफ खींच लो गुरु जी। इसी भावना के साथ, इसी विनती के साथ मैं गुरु जी से सत्संग समाप्त करने की आज्ञा लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जो सुन रहे हैं उनका भी भला, जो घर बैठे हैं उनका भी भला, जो बाद में सुनेंगे गुरु जी उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।